इलाके में थोड़ी सी चोरी छीना झपटी, किसी की स्कूटी उठ गई, किसी की 4 व्हीलर चली गई, किसी का चैन टूट गया, किसी का मोबाइल छीन लिया। आपने देखते ही होंगे आपके आसपास इस तरह की घटनाएं होती है। इस तरह की घटनाएं केवल तिलक नगर की नहीं है, ऑल ओवर दिल्ली है। जो क्रिमिनल्स हैं वो लोकल नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं लोकल क्रिमिनल्स, बहुत दूर दूर से आते हैं। आपको लगता होगा कि शायद आसपास के लोग होंगे और पुलिस को तो सब पता ही होता है कि ये कौन है, ऐसा नहीं है। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा शाम के साथ। आज यहां पे महावीर नगर और गणेश नगर के RWA एसोसिएशन की मीटिंग है, जहां पर जो इलाके की समस्याएं हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो जिसमें तिलक नगर थाने के SHO संजीव कुमार जी और तिलक नगर के जो ACP हैं सुरेंद्र सिंह राठी, वो यहाँ पे आ रहे हैं और देखते हैं कि क्या चर्चा होती है। कोशिश ये हमारी है, सभी आगे उसकी कोशिश रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों का, अपने साथियों का अभिनंदन करता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए काफी संख्या में, बहुत भारी संख्या में आए हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय थाना अध्यक्ष हमारे श्री संजीव कुमार जी का मैं अभिनंदन करता हूँ अपने क्षेत्र वासियों की तरफ से जोरदार तालियों के साथ कि वो समय समय पर हमारे क्षेत्र वासियों के बीच में आते हैं, मीटिंग देते हैं। समाज सेविका रुचि जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय थाना अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। सुनीता शर्मा जी, समाज सेविका हर वक्त जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, हम इनका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। आदरणीय प्रधान कोमल अरोड़ा जी, समाज सेविका, सबके साथ काम करने के लिए आदरणीय संजीव कुमार जी का अभिनंदन करते हैं। ये धमकी देकर अपना काम करवाते हैं जी। हमें अमित कोहली जी के द्वारा मिली है, हम इनका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। आदरणीय SHO साहब का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद सर। SHO साहब जी का स्वागत करते हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं, हर तरह से इनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू सर चौहान साहब। हमेशा नागरिकों के हित के लिए काम करते हैं, जनता के सहयोग में 24 घंटे ये हमेशा सेवा में लगे करते हुए। थैंक यू सर, आपका आने का बहुत बहुत। सर आपके बारे में बहुत पूछते रहते हैं, हालचाल पूछते, तबीयत कैसी है। मैं सर का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे योद्धा, हमारे समाज के योद्धा, मेरी RWA का खास छोटा मेंबर है सर, ये हमारी RWA का मेंबर है। सबकी खबर रखें, सबको खबर दें। गगन ब्याना जी के लिए जोरदार तालियां। अशोक अरोड़ा जी मीडिया से हैं, हम सबका मंच है, हम इनका अभिनंदन करते हैं, इनके साथियों का भी अभिनंदन करते हैं। और मीडिया से आए हुए सभी साथियों का, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता और संध्या टाइम्स के हमारे मीडिया कर्मी जो हमारे साथी हैं। 7-8 दिन पहले मैंने इस बच्चे को बुलाकर कहा, बहुत ज्यादा इलाके में बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस इन्होंने एक ड्राइव चलाई। मैंने आपको मेरे वाणी में जो काम हो रहा है, मैं सबसे कहूँगा कि हम एडमायर करते हैं और काशिश जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आप हमारे लिए हमारी आंखें हो, हम आपके साथ मिलकर हमेशा क्षेत्र के लिए हंसे। आदरणीय BK मिश्रा जी और ये शील प्यार है क्षेत्र के निवासियों का, जो पवन शर्मा जी के माध्यम से हमारे माननीय SHO साहब को दिया जा रहा है। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा संजीव जी, मेरे साथ पुलिस मित्र रहे कोहली जी, मेरे साथ 2 कोहली साथ हैं, दाएं भी और बाएं भी। निरंजन जी को भी मैंने काफ़ी देखा आप लोगों के लिए मेरे से बात करते हुए। वैसे तो मैं
बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, जैसा कि कोहली जी बोलते हैं, क्योंकि इनका तो काम है। मुझे फुर्सत ही नहीं है बात करने का, ज़्यादा काम करने में ज़्यादा रहता है टाइम व्यस्त, और प्रैक्टिस नहीं है, तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। मीडिया के कर्मी मेरे साथ खड़े हैं, बहुत शुक्रगुजार इनका भी। ये पुलिस की तरह ही काम करते हैं। कभी कभी ये कवर करने के लिए रात के 1:30 बजे 2 बजे मेरे साथ आ जाते हैं। हर मौके पे कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। अब कांवर सेवा स्टार्ट है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे साथ साथ ही सड़क पे होते हैं, और बहुत ही इनका योगदान है हमारी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। हर किसी से हम मिल नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से मात्र 10% लोग ऐसे होंगे जो नहीं मिले होंगे पर्सनली आपसे। मैं नाम से भी आप लोगों को जानता हूँ मैक्सिमम को, और आप किसी न किसी काम से मेरे पास जरूर आए हैं। खुद का ना हो तो अपने सोसाइटी का काम है, अपने पड़ोसियों का काम है, समाज का काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए मुझे फ़ोन करते हैं। बहुत ही पर्सनल लेवल पे किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया, जब भी किया तो आपने अपने नागरिक के लिए किया, अपने इलाके के लोगों के लिए किया है, और मैंने भी हर संभव से पूरा करने का कोशिश किया जो लीगल दायरे में हो सकता है। पुलिस सर्विस करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। मैंने इतना बढ़िया, आपने स्वागत इतना अच्छा कर देते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ लाद देते हैं। वैसे तो मैं एक जिम्मेदार हूँ, जो काम मुझे मिला है सरकार की तरफ से, अब सारे काम तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसे पूरा करूँ। लेकिन ये स्वागत जो है मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी देते हैं, और ये शील्ड के माध्यम से मैं याद करूं या ना करूं, लेकिन 2 मीटिंग मैंने किया है, ये दूसरी है। पहले भी मैं इसी सभागार में किया था, इसी हॉल के अंदर हमने इकट्ठे हुए थे, काफ़ी यादगार रहा था, और ये भी मेरी लाइफ में बहुत ही यादगार रहेगा। अब तक तो इस तरह का स्वागत मेरा नहीं हुआ है, हो सकता है मैं SHO नहीं था इसलिए नहीं हुआ होगा। तिलक नगर केवल महावीर नगर और गणेश नगर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत जगह है, लेकिन जो आपने देखता हूँ मैं, और वो मैंने कहीं नहीं देखा यहाँ पे। हमारे यहाँ चौकी का भी इलाका है, शाहपुरा है, संतगढ़ है, तिलक नगर के कुछ पार्ट है, मुखर्जी पार्क है, चौखंडी है। लेकिन जो आयोजन आप करते हैं ये बहुत ही मोटिवेट करता है, हम दोहरी ताकत से काम करने की कोशिश करता है। जब हम आपके सामने होते हैं या आप हमारे सामने होते हैं, तो मैं हमेशा लगता है कि नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है आपके प्रति कि हर जायज़ काम को हम संजीदगी से लें और उसको शॉर्ट आउट करने का कोशिश करें। आपके सामने रुचिका जी बैठे हैं, यदा कदा ये भी फ़ोन करती हैं किसी काम के लिए, वीरमणि मैडम हैं, आशा शालिनी है, सामने तो नाम तो क्या लूँ मैं सबका, हम लोग मिलते रहते हैं, आते हैं, और मेरे पास कॉल भी आता रहता है। SHO का काम ऐसा है, खास करके तिलक नगर का, राउंड द क्लॉक हम बिजी रहते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे लगता है किसी ने 2 मिनट बात कर ली तो शायद 1 मिनट तरह खराब हो गया, और काम की बात 1 मिनट है। किसी को ऐसा भी लगता होगा कि ढंग से नहीं सुने हमारी बात, ये हमारी मजबूरी है, उसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। जब से SHO की सीट पर बैठा हूँ, फैमिली अपार्ट है और प्रायोरिटी जो है सिटीजन है। ये समझाने की कोशिश हमने अपने फैमिली को भी किया, और वो समझ भी रही है। बिल्कुल भी उस पार्ट पे हम फ्री हैं, जो काम मुझे मिला है मैं अच्छे से कर पाऊँ, वो मेरे फैमिली की तरफ से भी सहयोग है, और इसे भी मैं एक अपना फैमिली ही मान रहा हूँ, जो मुझे हर वक्त हर पल
सहयोग देती रही है। पवन शर्मा जी क्षेत्र की समस्या को लेकर मुझसे मिलते रहे हैं। वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये काफ़ी सक्रिय हैं, हमारी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिनों से हमारी मीटिंग नहीं हो पाई थी, जिस कारण से भी वो व्यवस्था बढ़ गई थी शुरू से। तो मैंने इनसे आग्रह किया, मैंने ही बोला कि एक मीटिंग रख लीजिए, थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान लेंगे, जो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो शायद पहुंच पाएंगे और हम उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब चेंज हो चुके हैं, शायद आप लोगों को मालूम होगा। पहले घनश्याम बंसल जी थे और उनका ट्रांसफ़र हो गया है और नए डीसीपी साहब ज्वाइन कर लिए हैं पिछले 1 महीने से। आपको मालूम ही है, उनको समझना है। उनकी तरफ से भी मैं आप लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये उनका ही कहना था कि मीटिंग बुलाई जाए RWA की, और मीटिंग में हमें कुछ बात हमें भी रखना है, कुछ आपका भी सुनना है। वो चाहते थे कि बड़े लेवल पे आप तो हमें सम्मानित करते ही करते हैं, मैं भी आप लोगों को सम्मानित करूँ और मैं अपने लेवल पे तो जो है वो पूरी सम्मान है आपके प्रति, क्योंकि मैं SHO हूँ आपका, तो मेरा सम्मान तो है ही है। मेरे सीनियर ऑफिसर चाहते हैं कि आपको सम्मानित करें। वो ऑफिसर हो सकते हैं कि नेक्स्ट टू CP लेवल हो, जिसको स्पेशल CP बोल रहे हैं, उनको हम लोग बुलाने का प्रयास करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट का एक कॉमन प्रोग्राम होगा, जो सम्मानित लोग हैं आप लोग उसमें आएंगे और जो RWA के आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको हम किसी खास कार्यवश सम्मानित करेंगे, सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। उसी कड़ी में एक ये था कि इलाके में थोड़ी सी चोरी छीना झपटी, किसी की स्कूटी उठ गई, किसी की 4 व्हीलर चली गई, किसी का चैन टूट गया, किसी का मोबाइल छीन लिया। आपने देखते ही होंगे आपके आसपास इस तरह की घटनाएं होती है। इस तरह की घटनाएं केवल तिलक नगर की नहीं है, ऑल ओवर दिल्ली है। जो क्रिमिनल्स हैं वो लोकल नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं लोकल क्रिमिनल्स, बहुत दूर दूर से आते हैं। आपको लगता होगा कि शायद आसपास के लोग होंगे और पुलिस को तो सब पता ही होता है कि ये कौन है, ऐसा नहीं है। मैंने शर्मा जी से पूछा गार्ड के बारे में, तो इन्होंने बताया कि कुछ गार्ड आप लोगों ने डिप्लॉय कर रखा है। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी भी नहीं पता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने RWA को थोड़ा सा एक्सटेंशन करें, उनको मजबूत बनाएं, ताकि आप कभी YouTube पे डाल देते, कभी Facebook पे डाल देते हैं आपकी मीटिंग को, तो जिसकी वजह से हमें खुद ही याद रहेगा। कभी हम भी फुर्सत के क्षण में उसको खोल के देख लेंगे तो वो यादगार है। वैसे याद करने के लिए आप लोग सफिशिएंट हैं, मैं नहीं भूल पाऊंगा आप लोगों को। आपने बहुत अच्छा अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें NCL इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. नरेश अरोड़ा जी, थोड़ी सी आप बात बताइए जो आपको पता साफ हो, ताकि पता चले। इस क्षेत्र में काफी लोगों से काफी लोग मुझसे मिले भी हैं, हो सकता है आपको पता हो ना पता। जी, सबसे पहले तो मैं पवन जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये टाइम टाइम ऐसी मीटिंग बुलाते रहते हैं ताकि हम लोगों का इंटरेक्शन होता रहे। और SHO साहब से भी वैसे 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है, अगर याद हो तो पीछे इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है, मीठा बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा पछता नहीं है, कुछ कड़वी बातें भी रखनी पड़ती है। और कड़वी बोली हमेशा अच्छा काम करती है, फायदा देती है। और सामने अगर सच्चाई हम लोग SHO साहब का सामने नहीं रखेंगे तो वो उनके पास सच्चाई पहुंचेगी कैसे? तो इसलिए मेरे को लगता है कि मुझे अपनी बात इस तरीके से रखनी चाहिए
मुद्दा यह था कि हमारी गली नंबर 4 न्यू महावीर नगर, जहाँ पर मुझे एक प्रधान प्रेसिडेंट की ड्यूटी मिली हुई है, मेरी जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ पर एक मकान बन रहा है। किसी वजह से एक डिस्प्यूट हो गया, उसके साथ में फर्स्ट फ्लोर पर शहजादी रहते हैं, बहुत शरीफ और सीधे आदमी है। तो जितनी मेरी जानकारी अभी कल तक मेरे पास पहुंची थी और आज भी मेरे पास एक लिखित में पूरी इसकी डिटेल आई है, बड़े प्लानिंग तरीके से उस सरदार जी को धमकाने के लिए, जिनका नाम गिरिराज सिंह है, उनको धमकाने के लिए उनको कहना चाहता है कि वो मकान खाली करके चले जाए यहाँ से। इस तरीके से प्लानिंग के तरीके से उनको मारा गया है। और हालांकि कल उनकी एमएलसी वगैरह हुई है, एमएलसी की रिपोर्ट आ गई होगी, लेकिन सारे वीडियो फुटेज है, सारे उसमें फोटोज है। लेकिन कहीं ना कहीं एक आम आदमी को पुलिस थाने पहुंचने में डर बना हुआ है। शरीफ आदमी, आम आदमी सोचता है कि पुलिस पे जाएंगे, पुलिस कैसे बिहेव करेगी, वही डर वो मेरे पास प्रकट किया उन्होंने आके कि ऐसे दिक्कत है, वो पूरी बात नहीं सुन रहे। या जो बिल्डर है चोपड़ा, उसमें उनके नाम की जगह लंबा था कि मैं अभी वन साइड बनी बात सुनी है मैंने, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। लेकिन जो गली वाले भी बोल रहे हैं, वो कह रहे सीधे से धमकी दे रहा है जी उसकी मदर को कि आप यहाँ को मकान खाली कर जाओ, नहीं तो हम जान से मरवा देंगे। सारे पुलिस वाले मेरी जेब में है, ये उसकी वर्डिंग है, मेरी वर्डिंग नहीं है। बड़े बड़े नेता लोग जानता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोनों चीजें इसके साथ साथ आती हैं कि ऐसे इनको हौसले कैसे हो जाते हैं, ये बोले कि पुलिस हमारी जेब में है। और दूसरा, कोई ना कोई हमें कुछ, हालांकि मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आज जब से आप आए लेगा 2-3 साल से मैं आपको भी जानता हूँ, आपने काफी अच्छे सुधार काम किए हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ऐसा ये तो जिंदगी भर अगर लास्ट स्टेज में होते तो भी कोई ना कोई सुधार की गुंजाइश रहती है। तो मैं चाहता हूँ इस बारे में जब वो कोई भी शरीफ आदमी या कोई भी आदमी आपके पास पहुंचे तो दोनों पक्षों को तरीके से सुना जाए। का संज्ञान मुझे है, तो मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, दोनों ही पार्टी से मैंने बात किया। मोहन रॉड की सरदार जी को थोड़ी रिपोर्ट आई हुई थी, तो मुझे पता चला एक ड्राइंग एक साथ है, उस मकान का 2 पोर्शन है। एक पोर्शन में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं चोपड़ा जी हैं कोई, तो वो चाहते हैं कि उस मकान में हम आगे पोर्शन में कंस्ट्रक्शन करें। और सरदार जी का कहना था कि जो मकान का छत है वो एक ही है, जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको काटना पड़ेगा बीच से, जिसके लिए वो सिविल कोर्ट को अप्रोच किया और वहाँ से उसने स्टे ले लिया। तो इस घटना में कोर्ट इन्वॉल्व हो गई, फर्दर आप कर नहीं सकते हैं। उनका कहना था कि कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी, स्टे के बावजूद भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। चोपड़ा जी का कहना था कि ये छत पे गए थे और उनकी लेबर ने उनको जाने से मना किया। जरूर कुछ न कुछ बदमाशी रही होगी। और ये भी बात मिला कि सरदार जी जो है उनसे पैसे मांग रहे हैं मकान बनाने का। कुछ बातें आपको पता होगा और कुछ नहीं पता होगा। ऐसा होता भी है कि मुझे आप इतने दे दो कि मैं बनाने दूंगा, लेकिन मैं नहीं करने दूंगा। वेरीफाइड फैक्ट नहीं है, लेकिन मेरे काम तक बातें आई। अब जब ये झगड़ा हुआ, फुटेज है बिल्कुल, मोस्टली उसमें लेडीज इन्वॉल्व है। वहाँ पे 4 या 5 लेडीज हैं और जेंट्स 1 या 2 नजर आ रहे हैं। हाँ, अब आपको मालूम ही है कि आज के झगड़े में कुछ लोग मिस्चीवियस पर्सन, मैं उनको बोलता हूँ, जो अपने घर के बच्चों को आगे कर देता है। कोई अपनी पत्नी को आगे कर देंगे, कोई अपनी बेटी को आगे कर देंगे, लेकिन ये रिपरकशन नहीं जानते हैं कि अगर एक बार हमने केस रजिस्टर कर दिया तो आपको 7-8 साल आप गए, 8 चक्कर काटते रह जाएंगे कोर्ट का और पुलिस का। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं है ये, तो उस मोमेंट को टालना होता है। हम एक सामाजिक दृष्टि से भी देखते हैं, केवल लॉ पॉइंट्स को हम नहीं देखते। अगर हम लॉ को देखें तो आपको बगैर सुने हम हवालात में दे दें। आप जो कह रहे हो, जिसके खिलाफ आप कहना चाहते हो, मैं केस रजिस्टर कर दूँ उनके खिलाफ, और वो आपके खिलाफ हो जाए तो आपके खिलाफ कर दूँ। लड़ना तो आप दोनों को है, पार्टी को पुलिस नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लिए ये ठीक बात नहीं है। तो ठीक इसलिए नहीं है
आपके भाव जो है, आपके जख्म जो है वो बढ़ेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे। हर बात पे अगर पुलिस होगी, हर बात पे हवालात होगा, हर बात पे मुकदमा होगा, तो समाज में शांति भंग होगी। काफी कुछ हम काउंसलिंग का भी काम करते हैं। लीगली अगर आप देखें तो केस बनता है, दोनों को बंद होना चाहिए। दोनों में से कोई जानकार नहीं है, लेकिन दोनों पुलिस को जेब में रखता होगा। कोई किसी के सामने बोलता होगा पुलिस मेरी जेब में, कोई किसी और के सामने बोलता होगा जेब में। आप कैसे किसी को थ्रेट करेंगे? या तो आप खुद कहते हैं कि मैं तेरी जान ले लूंगा, या तू मुझे पहचानता नहीं, पुलिस मेरा जानकार है, कुछ तो बोलेगा। ये तो थ्रेट है। पुलिस सबको जानती है या किसी को नहीं जानती है? एक पुरानी कहावत है कि पुलिस अपने बाप का भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लॉ का है, जो लॉ परमिट कर रहा है उसका है, चाहे आप कोई भी हो। इन दोनों के केस में हमने एक कलंगा बनाया है। 107-50 CRPC में प्रोविजन है कि अगले 6 महीने के लिए हम आपको बॉन्ड करेंगे। आपसे एक सर्टेन अमाउंट हम सिक्योरिटी के तौर पे लेते हैं उस बॉन्ड में। अगर आपने दोबारा झगड़ा कर लिया तो वो आपको फॉरफिट कर लेंगे हम उस बॉन्ड को। अगर 50,000 रुपये की आपने सिक्योरिटी दी है हमें, तो 50,000 रुपया सरकार के अकाउंट में चल जाएगा। तो जो पुलिस का एक्शन है इसमें हमने ले लिया। एक मिडिलमैन कोई था जिसको मैंने थोड़ा बताया कि इन दोनों का झगड़ा अगर आप खत्म कर सकते हो तो कर लो। सरकार जी को पैसे चाहिए, तो अगर कोई 5 रुपया मांगता है तो कुछ करना की बात हो इसको। अगर ये पैसे की बात है तो रही बात बनाने का, तो अगर कोर्ट का स्टे है तो ये बनाएंगे नहीं। वो उनके सामने में मैंने बोल दिया, सरकार जी के सामने ही बोला उनको, ये बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर बनाते हैं तो अपने पास आइएगा। भारत रत्न जी का आगमन हुआ है। मैं रविंद्र सेठ जी से निवेदन करूंगा, पवन शर्मा जी से निवेदन करूंगा, उनका अभिनंदन करके उनका स्वागत कर देंगे और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत रत्न जी गणमान्य सम्मानीय अतिथि की तरफ से भारत रत्न जी एडिशनल SHO साहब को पवन शर्मा जी ने एक शील्ड प्रदान कर उनका सम्मान करा। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। स्कूटरों पे बैठते हैं और मेरी एक आदत है, मैं 2:30 बजे उठती हूँ, भागने का प्रकाश करती हूँ, तो मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं अपना मेन गेट खोल के उनको हटकाती हूँ। एक बार मेरे बेटे की स्कूटी पे बैठे थे, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनको डांटा। मैंने कहा क्या हो रहा है बताऊँ? मैंने पुलिस में फोन कर दिया, वो भाग जाते हैं। तो एक बार दूसरी तरफ आते हैं तो मैं बोलती हूँ पुलिस आ रही है, वो भाग जाते हैं। तो ये थोड़ी सी अब 3-4 दिन से तो नहीं हो रहा, जब ऐसे मेरी बात हुई है, पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इस चीज पे ध्यान दिया जाए। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो थोड़े आवारा लड़ते होते हैं। हाँ, हमारे में कमी है, हर इंसान में कुछ न कुछ कमी है। आप में भी हो सकता है, हमें भी है, सब में है। तो करेक्ट कहाँ करेक्ट करना है वो हम देख पाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जितनी समस्याएं आएगी और हमें सीखने का मौका मिलेगा और उसको हम किस तरह से उस समस्या को रेक्टिफाई कर सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने बताया, तो क्या ये लोकल है या कहीं बाहर से आते हैं? लोकल नहीं लगते, ऐसे लंबे लंबे बाल होते हैं, अजीब सा खाया होता है। मैंने एक दिन मेन गेट खोल दिया, मैं बाहर से बताऊँ। क्या आपकी लेन में कोई गार्ड रखे हैं अपने? पहले अब नहीं है। और कितने रेजिडेंट होंगे रहने वाले कितने हैं वहाँ पे? निवासी कितने हैं? नहीं, एक मकान का नहीं, पूरी गली। जितने भी मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग हैं, ये SHO साहब एक के पीछे अगर यहाँ पर मैं गिनती शुरू करूँ तो एक के पीछे अगर ये खड़े जब हो जाते हैं तो हजारों की गिनती इनके पीछे होती है। ये ऐसे यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हैं। और आज इस प्रांगण में आज से 2 साल पहले भी जब हमारे नवनियुक्त SHO साहब यहाँ पर आए थे तो मीटिंग हुई थी। उस समय भी बहुत सुंदर तरीके से हमारे पवन शर्मा जी ने यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया। और जो सेवा की बात इन्होंने कही है, मेरे पास ऐसा कोई सेवा का काम नहीं है।
मेरे पास जो भी कोई किसी भी सामाजिक, धार्मिक या अन्य किसी भी सोशल वर्कर के लिए कोई मेरे पास आता है, तो जो मेरे से बन पाता है वो करने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इतने सारे भूखे पड़े, शायद किसी नेता को इतने भूखे नहीं मिले होंगे जो आज SHO साहब को स्वागत किया गया। तो ये स्वागत जो किया गया है, ये SHO साहब के जो 2 साल का काम किया गया, उसका जो निष्कर्ष निकाला गया, उनका जैसे काम करने के बाद व्यक्ति का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट का नतीजा इतने सारा भूखों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो मैं पवन शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर जो हमारे RW के लोग, जो मीडिया के लोग हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो समस्या यहाँ पर चोरी की अभी बताई गई, और कुछ घरों में मैं देखता हूँ कि सुबह 3 बजे घर में आकर ताला तोड़कर चोरी कर गए। कई लोग पार्क गए और पीछे से ताला तोड़कर चोरी कर गए। कई लोग घर में शादी ब्याह में गए और पीछे से ताला लगा और चोरी हो गई। अक्सर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो SHO साहब मुझे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और मैं रोज ज्यादातर उनसे मिलता रहता हूँ। तो ये कहते हैं यार यहाँ चोरी होगी, स्टाफ भी मिलता रहता है। तो हम लोग सब जागरूक नागरिक, मेरा आज यही माइक पकड़ने का एक मेरा ये आपसे निवेदन है कि हम लोग ना अवेयर नहीं है। अवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ में राम बाबू रहता है, उसके घर में आग लग जाए, चोरी हो जाए, हमें कुछ नहीं लेना देना। हमारे क्षेत्र में, हमारे पड़ोस में कोई भी बाहर का व्यक्ति घूम रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्यों बात करें। मगर हमें उसे टोकना चाहिए। आपको कोई भी बाहर का व्यक्ति नजर आए, कभी रात को, दिन में, अभी जिस प्रकार ये बयाना जी बोल रहे रात को 2:30 बजे वो आ गया, तो हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। अपने और पड़ोस को एक नंबर रखना चाहिए कि अपने, अगर महिला है तो अपने पड़ोसी को फोन करें कि ऐसे ऐसे बाहर को देखो कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, कहीं बाहर चोरी हो रही है, कहीं स्कूटर चोरी कर रहा है। अब लोग ज्यादातर, मैंने भी अभी देखा है, कभी सुबह 5 बजे हमारे अंकल रहते हैं 4 नंबर गली में, नरेश अरोड़ा जी वहां पर रहते हैं। सुबह वो पार्क गए और पीछे से घर में आके उनके चोरी हो गई, पूरा घर भगा गए। एक यहाँ पर गरीब परिवार रहता है, वो शादी में गया, पीछे से उनका गेट तोड़कर उनके जो था तस्वीर की आगे उनका ले गए। तो ऐसी चोरियां हम अपने आप ही पुलिस बनना चाहिए। पुलिस के ऊपर तो हमारे, मैं देखता हूँ SHO साहब और पूरा उनका थाना, क्योंकि 150 इनके पास पूरी टीम है, और लगभग 1.5 लाख से ऊपर की जनसंख्या की यहाँ पर पॉपुलेशन है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। और पवन शर्मा जी वाली भाभी का आपका मार्गदर्शन रहेगा, लोगों का प्यार रहेगा, तो कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट ही आएगा। लेकिन मैं इसमें एक बात है छोटी सी ऐड करना चाह रहा हूँ कि हम लोग ना हर आदमी अपने घर में तो नहीं रखा होगा, लेकिन मेड हर आदमी के घर में है। और मेड एक ऐसा साधन है जो हमारे घर की ना जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उसको पता चलती है कि हम कब घूमने जा रहे हैं, किस टाइम हमारा बेटा आता है या बच्चा आता है, कौन हमारे घर में आ रहा है, आज का हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है, वो आदमी घूमने की रहने वाली होती है, वो वही जाके अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातें शेयर करती है, वो बाकी परिवार को पूरी प्राइवेसी दी हो रही है। बट हम लोग ना इतना भी धर्म नहीं समझते हैं कि कब से आईडी का कोई प्रूफ या फोटो लेके रख लें, जिस दिन वो भाग जाती है उस दिन हम लोग यहाँ पे आते हैं कि मेरे पास ये हो गया है, उसमें चोरी हो गई, और पुलिस उसको ढूंढ रहा है, कोई भी हमें पता ही नहीं चलता है। और जितनी भी मेड मेरे परिवार में रखा हुआ है, आप सब देखना कि कोई भी मेड 90% ऐसे रहते हैं जिनकी यहाँ काम कर रही है, उसने चाचा की लड़की को कर दिया, उसने उसकी लड़की कर दिया, उसने बुआ की लड़की कर दिया। लेकिन अगर एक ने गलत एड्रेस बता दिया कि मैं यूपी की हूँ, और आप सोचो कि बिहार की झारखंड से हम सब लोग यूपी में ढूंढते रहे, उसको आगे मिलेगी। तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी मेड रखें अपने घर में एटलीस्ट उसका एक आधार कार्ड, उसकी फोटो और चाहिए फोन नंबर पीछे से मांगी रहने वाली है, वो जरूर लेंगे अपने पास। थैंक यू। गणेश नगर RW की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज से 2 साल पहले
प्रांगण में जब SHO साहब आए थे तो ऐसी ही मीटिंग की गई थी। और आज 2 साल के बाद, लगभग 2.5 साल के बाद आज दोबारा से ये मीटिंग की गई और ये आप गुलदस्ते यहाँ पर देख रहे हैं। ये शोभा इन्हीं की बढ़ती है और आज आपका जो अभिनंदन करने का ये सभी लोग यहाँ पर RW के लोग, समाज सेवक लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका अभिनंदन करते हैं। मैं क्योंकि समय बहुत हो चुका है, समय का अभाव है, सीधा पवन शर्मा जी से कहूंगा कि वे सबकी तरफ से ACP साहब का स्वागत करेंगे। सिर्फ पवन शर्मा जी हम सबकी तरफ से। और राजेंद्र सेठ जी बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार करते हुए, और द क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम। एक तो क्रेडिट जाता है हमारे सुरेंद्र सिंह साहब का, राठी साहब का, कि आप इस समय लॉ एंड ऑर्डर और वो G20 का जो राजेंद्र सेठ जी, माननीय राठी जी को, ACP साहब को शील्ड प्रदान। मैं पहले 91 में एज सब इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन किया था। फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद पहले हमारी फील्ड ट्रेनिंग होती है 1 साल की, और मैं खुशकिस्मत हूँ, मैंने तिलक नगर थाने में उस टाइम सतबीर राठी साहब मेरे SHO होते थे, उनके सानिध्य में मैंने तकरीबन 1.5 साल यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की थी। और मैं चौखंडी का डिविजनल उस टाइम रहा था। तो मैं मार्च 1993 तक मैंने तिलक नगर थाने में काम किया, जहाँ से मैंने काम सीखा दिल्ली पुलिस में जो प्रैक्टिकल वर्किंग होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, फील्ड के बारे में, लैंड ऑर्डर के बारे में, वो सारा सीखने के बाद और मुझे आज फिर हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने इस बात का मौका दिया है कि मैं वापस तिलक नगर थाने में SDPO में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं अपने अफसरों का शुक्रगुजार हूँ और शायद आप सब साथियों का प्यार है जो मुझे इस समय यहाँ पे वापस कोशिश करेंगे। जो हमें सिखाया गया है हमारे सीनियर अफसर्स की तरफ से, जो हमें डायरेक्शन दी गई है, जनता और पुलिस के बीच अच्छा सहयोग हो, क्राइम पे कंट्रोल हो और लैंड ऑर्डर की ऐसा कोई इशू ना आए, कोई सिचुएशन ना आए। वैसे तो संजीव साहब काफ़ी पुराने हैं, आप लोगों से रेगुलरली मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन भी करते रहते हैं। हमारे एडिशनल SHO साहब बहादुर रतन साहब भी अभी नए आए हैं, जिनसे इन्होंने 2-3 दिन बाद ही ज्वाइन किया यहाँ पे। भी काफ़ी मेहनती है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग रही है। इनकी सेवाओं का भी हमें भरपूर सहयोग मिलेगा, यहाँ पे बहुत फायदा हमें मिलेगा, जैसे इनका बैकग्राउंड रहा है फिल्म की वर्किंग का। और संजीव साहब को तो आप काम करते हुए लगभग पिछले 2 साल से लगभग आप देख ही रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत वक्त करने में से, जैसे आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छे से काम किया। और मेरा भी जो ऑलमोस्ट 10 दिन का इनके साथ इंटरेक्शन है, उससे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनके आने के लिए से हमें अभी तक मिला है। और पुलिस में क्योंकि हमारे पास तकरीबन 150-200 का स्टाफ होता है हर एक थाने में, तो जब तक हमें जनता का सहयोग ना हो, RW का सहयोग ना हो, तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। आप इलाके में हमारे एक किस्म से इन्फॉर्मर्स लगा लीजिए, या एक किस्म से आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपको भी वही पावर है, केवल वर्दी का फर्क है। कोई भी ऐसी कभी कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी स्टाफ के, इवन छोटे स्टाफ के, मेरे जो बीट स्टाफ होता है, रिस्पॉन्सिबल वगैरह, वैसे तो काफ़ी SHO साहब ने उनको डायरेक्शन दे रखी है, गलत काम शायद नहीं करते होंगे, और फिर भी कोई कभी ऐसी कोई हरकत मेरे साथ की कभी नोटिस में आए तो SHO साहब को बताएं, और नई समस्या का समाधान होता हूँ मेरे हमेशा कभी भी आप ऑफिस में आ सकते हैं या फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी समस्या का निदान होगा पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका हमारा ये पहली मीटिंग है और भगवान का आशीर्वाद रहा तो कम से कम 2 या 2.5 साल, अभी मेरी सर्विस के 3 साल बचे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद रहा तो उसका 3 साल मैं भी पूरे यहाँ पे कर जाऊँ, बिकॉज एक चलन यहाँ का रहा हुआ है। पहले भाटिया साहब थे, वो भी यहीं से रिटायर हुए, उसके बाद सुरेंद्र यादव साहब थे, वो भी यहीं से रिटायर हुए। अभी 1.5 साल या 2 साल थे, मेरे 3 साल हैं। अगर भगवान और अफसर और इलाके के लोग सहयोग करेंगे तो हो सकता है मैं 3 साल पूरे करके जून 2026 में यहीं से रिटायर हूँ। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे कुछ नजर आ रहे हैं, सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, मिशोना बाबू ने थाना ठाया। You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।